जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का लास्ट टॉपिक। मतलब टॉपिक क्या, बस F बराबर आर बाई टू जो होता है इसको हम लोग F और R में जो संबंध होता है, तो F बराबर आर बाई टू जो फॉर्मूला जो आप लोग जो पढ़े हैं उसको कि ये कैसे होता है उसको हम लोग आज सिद्ध करेंगे। ठीक, करते ही ये चैप्टर अपना जो बहुत काफी लंबे दिनों से चला है, आप लोग भी कर रहिएगा कितना लंबा चैप्टर है। दरअसल क्या है कि और भी जो बुक है और जो बुक है उसमें परावर्तन, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये सब का अलग चैप्टर कर दिया है। और लेंस जो है अवतल लेंस उत्तल लेंस उसका चैप्टर अलग है, दोनों अलग अलग है। तो वहां पे क्या होता है ना, आधे आधे दिन, जैसे हमको मान लीजिए 20 दिन लगभग लगा तो 10 10 दिन में खत्म हो गया। या लंबा लंबा वीडियो बनाएगा तो 5 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने छोटा छोटा करके आप लोग को अच्छा से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग बोरिंग भी नहीं महसूस करिएगा और अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो इसलिए छोटा छोटा अच्छा अच्छा कंसेप्ट बताए हैं, उसको देखिए, अच्छा सा बार बार देखिए। जो चीज नहीं सीख रहे हैं उसको बार बार देखिए, रिवीजन करिए। और इसका एक सवाल रह गया, F बराबर आर बाई टू, इसको आज प्रूफ करके कर देंगे तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका जो सवाल भी था, अभ्यास प्रश्न या चैप्टर के अंदर जो सवाल रहता है एनसीईआरटी समय, समझ गए। जैसे और बुक है उसका लास्ट में ही सवाल रहता है, और भी और बुक में। लेकिन एनसीईआरटी में जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, इससे संबंधित 2 4 सवाल दे दिया, फिर एक टॉपिक खत्म हुआ फिर उसका 2 4 सवाल दे दिया। तो वो सब भी अपना किए हैं। और लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न है उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब सब्जेक्टिव सवाल, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ कितने मजे से कंप्लीट किया, सबको डायग्राम के साथ एकदम मजे से। कितना मजा आ गया बताइए। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करते हैं नहीं, पैसा लगता है कमेंट करने में। कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, समझे। और अपने आसपास बच्चों को चाहते हैं हमारे साथी भी पढ़े, अच्छे से पढ़े, तो उसे भी बताइए। फ्री में हम बता रहे हैं, हाँ फ्री में दे रहे हैं तो पैसा लगना है नहीं। ठीक, अब मोबाइल हर घर में मोबाइल है आजकल, समझ गए। चलिए तो आज हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। तो एफ 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 यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ एवं वक्रता एवं वक्रता त्रिज्या, जिसको आर कहते हैं, में संबंध स्थापित करें। संबंध 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 बताएं, समझ गए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, मान लीजिए अवतल दर्पण, हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण एकदम बड़ा सा ले लिए, यहाँ पे ये ले लिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये P हो जाता है, ये फोकस F हो गया, इसका डबल C हो गया। यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है तो सबसे पहला नियम क्या है, प्रकाश की किरण जो जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर गई। और जब इससे टकराती है, जब इससे टकराती है, टकराने के बाद कहाँ फोकस से निकलती है, यहाँ से ऐसे गई, एरो देख रहे हो, एरो यानी इधर गई और इधर निकलेगी। ठीक, इधर से निकलती है फोकस से जाती है। और एक कहाँ से जाएगा, वक्ता केंद्र से, मतलब ये देख लोगे, जो वक्ता केंद्र ये लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ एक अभिलंब, मतलब हो गया एक अभिलंब, दर्पण के साथ एक अभिलंब बनता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन आई, यहाँ पे इसको कहा जाता है साइन आई, इसको कहा जाता है साइन साइन आर। साइन आई, आई मतलब क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी आपतित। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई आपतित, ये हो गई आपतित किरण। और ये हो गया किरण यहाँ पे टकराने के बाद जो आ रही है तो इसको कहेंगे परावर्तित, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक, ये हो गया परावर्तित किरण। तो ये जो आपतित किरण के साथ जो अभिलंब के साथ जो एंगल कोण जो बनता है उसको साइन आई बोलते हैं। अब परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको साइन आर बोलते हैं। ठीक, तो हमको क्या साबित करना रहता है ना, मान लो ये दर्पण है, दर्पण का नाम क्या है, एम एन, एम एन दर्पण हो गया, ये एफ हो गया। मान लो ए वस्तु यहाँ से गई, ठीक, ये ए है,
क्या है, ये ए है, ये बी पॉइंट तक गई, ए बी यहाँ तक गया गया और ये है। हमको साबित क्या करना है, एफ बराबर आर बराबर 2f, यानी आर इसको क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ को कहा जाता है एफ, ये तो हो गया एफ हो गया, और यहाँ से जो हो गया, यहाँ से जो पूरे हो गया उसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको आर कहा जाता है ना, इसको आर कहा जाता है, इसको एफ कहा जाता है, इसको पूरे को आर। तो वही आर जो है ना, ये एफ का दुगुना होता है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है, तो आर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, इसी को साबित करना है। तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध क्या लिखेंगे, अ, माना कि हम लोगों ने क्या लिया, एक दर्पण लिया, माना कि एक, सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध करना है कि माना कि एक दर्पण क्या है, mn है, mn एक दर्पण mn है। ठीक, जिसका जिसका प्रधान अक्ष क्या है, जिसका प्रधान अक्ष एक हो गया ना जिसका जिसका प्रधान अक्ष, इसका नाम दे दो आप। ठीक, मान लो ए बी दिए थे, सी हो गया, मान लो ई एफ दे दिए, इसका प्रधान अक्ष ई एफ है, ई एफ है। तो इसके समानांतर हम लोगों ने एक किरण किरण लिया, इसके समानांतर, इसके समानांतर एक किरण, किरण किरण का नाम क्या है, ए बी, एक किरण ए बी, ए बी, ए बी खींचा, ए बी, ए बी खींचा। ठीक, ए बी खींचा, आ, और एवं इसके समानांतर एक किरण ए बी खींचा, एवं परावर्तन के बाद, एवं एवं परावर्तन के बाद फोकस, फोकस एफ से, एफ से फोकस एफ से गुजर गुजर गया, खींचा, एवं परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजर गया। ठीक, एफ से गुजरा ना, एफ से गुजर गया, समझ गए। तो इस साइन आई और साइन आर बनाया। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए ए से बी तक गया, फिर यहाँ परावर्तन होके एफ तक आ गया। ठीक, इतना हम लोग ने लिखा, एक प्रधान अक्ष था, इसके समानांतर गया। तो देखिए आप लोग जब त्रिभुज चैप्टर पढ़िएगा ना, त्रिभुज, तो ये क्या बनता है, ये एक त्रिभुज नहीं बनता है सबसे पहले देखिए, दो समानांतर है, जब दो समानांतर है, ये आर समझ गए, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये समझ गए, तो अपना डायग्राम बनाने में ये डिस्टर्ब करेगा, समझिए। देखिए, जब अपना लोग एक नियम पढ़े होइएगा, समानांतर, जब दो रेखा समानांतर रहती है ना, इसको एक तिरछी रेखा जब प्रतिच्छेद करती है, तिरछी रेखा, तो यह एकांतर कोण समान होता है। एकांतर यानी एक का अंतर, ये एकांतर कोण समान होता है। अगर ये 50 डिग्री है ना, तो ये भी 50 डिग्री, ऐसा नियम पढ़े होइएगा। इसको क्या कहा जाता है, एकांतर कोण, इसको कहा जाता है एकांतर, इसको कहा जाता है एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण से ये दोनों समान हो जाता है। ठीक, तो लिखेंगे किसमें, त्रिभुज, पहले एकांतर कोण से क्या हो गया, इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम, ये जो बीच में जो ये कोण बन रहा है, इसका कोण का नाम क्या हो गया, ए बी सी। लिखेंगे कोण
ए बीच में जो कोण लेना वो बीच में, तो ए बी और फिर ये लाइन आ गई ना सी, कोण ए बी सी बराबर कोण, फिर क्या लेना है, ये कोण लेना है, ये कोण लेना है, तो इस कोण का नाम क्या होगा, बी सी एफ या बी सी पी ले सकते हैं, ठीक, बी सी पी ले लीजिए, बी सी पी, समझ गए, ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया किससे, एकांतर कोण से, चूंकि एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण है, सर कोण है। अब आपको बताइए, आप ही बताइए, ये कोण बराबर हो गया, ठीक, और ये कोण बराबर होता है किससे, परावर्तन के नियम से, ये कोण बराबर होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो ये लिख लेंगे, तो ये कोण और ये कोण ले लेंगे, तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी एफ, फिर क्या लेंगे, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी बी एफ, यानी ये वाली कोण साइन आर वाली कोण, कोण सी बी एफ ले लिए, ये दोनों बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि किससे होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो गया, ये दोनों कोण बराबर। आप बताइए अब मेरे बंधु, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर एक त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर है, मान लो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो ये 10, ये भी 10, इसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, इसको कहते हैं समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगा ना, दो भुजा, तो उसके सामने का जो दोनों कोण जो है वो भी बराबर होगा, अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने का दोनों कोण भी बराबर होगा, अगर मान लो ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, समझ गए, समद्विबाहु त्रिभुज में चूंकि दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, ऐसा आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं तो इस कक्षा में फिर आएगा, त्रिभुज का चैप्टर पढ़ना होगा, तो अगर उसमें होगा तो उसको बताएंगे, ठीक, तो जब सामने की दो भुजा जिस त्रिभुज में बराबर हो, उसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक, तो अपना लोग क्या करेंगे, इसके दोनों, देखिए अपना क्या निकल गया, साइन आई बराबर, ये भी साइन आई निकल गया ना, ये भी साइन आई, ये साइन आई बराबर साइन आर, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो गया दोनों कोण, तो जब दोनों कोण जो बन गया, दोनों का सामने का भुजा क्या है, एक है बी एफ और एक है सी एफ, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक, देखिए जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों पहले कोण, इसलिए दोनों भुजा भी बराबर होगा, तो बी एफ बराबर सी एफ लिखेंगे, बी एफ बराबर सी एफ, अब ये लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ, बी एफ बराबर सी एफ क्यों, तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के, चूंकि क्या लिखेंगे, ये कोण बराबर, ये दोनों कोण था ना, सी बी एफ बराबर बी सी एफ था ना जी, सी बी एफ, सी बी एफ बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी, अच्छा ये हो गया, ए बी सी बराबर ये, हाँ, ये दोनों कोण बराबर था, चूंकि कोण बी सी, बी सी, बी सी, अच्छा पी मान लिया ना, या बी सी एफ ही मान लो, एफ में एफ ही रहने दो, तो बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर बी एफ
अच्छा ये क्या है, सी बी एफ तब ना ये कौन आएगा, CBF, समझ गए। चूंकि ये दोनों कोण बराबर था, कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर था, इसलिए ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर है तो उसके सामने का दोनों भुजा बराबर है, या ऐसा कह सकते हैं दोनों भुजा बराबर है जिसके कारण दोनों सामने का कोण बराबर है। हम इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, ये दोनों भुजा बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। तो ये ले लिए, ये दोनों, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, इसकी लंबाई बराबर हो गया, एक किरण नहीं है भाई, ये हो गया। तो क्या हो गया, बी एफ बराबर सी एफ बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, बी एफ और बी एफ बराबर पी एफ, तो ये कैसे होगा, एक चीज देख रहे हो, ये बताओ। अब देखो इसमें देखो, ये जो बना है ना, क्या बना है, एक डायग्राम लेते हैं, एक डायग्राम लो, जैसे कि अवतल दर्पण लिए, ठीक, ऐसे लिए, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे सी था, तो क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण गया, फोकस यहाँ से आया, यहाँ से सी गुजरा, तो ये जो किरण है, ये देख लो, ये क्या है, मुड़ा हुआ है, ये क्या है, मुड़ा हुआ है। तो इसको जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ये अभी यहाँ है, फिर अगर हम इसको इसको हम क्या करें, इसको अगर हम यहाँ पे लाए, फिर धीरे धीरे इसको हम और नजदीक इसको पी की तरफ लाए, ये जो रेखा है ना, इसको हम नजदीक धीरे धीरे हम इस तरफ लाए, ठीक, फिर यहाँ पे लाए, फिर यहाँ पे लाए, फिर यहाँ पे लाए, एक बार क्या करना, ये एकदम पी के नजदीक आ जाएगा, एकदम पी के नजदीक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना गोला है, ये क्या है, इसे मुड़ा हुआ है। अगर ये फिर सीधा रहता, मान लो अगर ये ऐसे रहता, ऐसे अगर ये ऐसे रहता, तब फिर इसकी लंबाई, और ये मान लो इसकी लंबाई, तब फिर ये जो कद ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तब फिर ये ऐसे नहीं आता, तब फिर ये गलती हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सीधी है, ये सीधा है, सीधा होने के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई ज्यादा है, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये एक ये एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, तो यहाँ पे ये कर्ण का काम करता है। तो कर्ण की लंबाई हमेशा इसकी जो होती है आधार, और क्या होता है ऊंचाई, इसके आधार और ऊंचाई से हमेशा कर्ण की लंबाई बड़ी होती है। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से गौर करके देखना है, ध्यान से गौर करके देखना है कि ये जो है आपको ये त्रिभुज ऐसे करके एकदम ये सीधी नहीं है, यहाँ पे एकदम सीधा नहीं है, ये जो है ना एकदम सीधा नहीं है आपको, ये क्या है, धीरे धीरे मुड़ गया है, लाइन जो ये क्या है, धीरे धीरे मुड़ा हुआ है। तो भाई मुड़ा हुआ है, तो जिसके कारण इसकी लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई के बराबर है। किताब में इसी प्रकार दिया, इसका कोई विशेष नियम नहीं दिया हुआ है, इसी प्रकार दिया है कि अगर हम ये जो लाइन हो गया बी एफ जो है ना, बी एफ को अगर हम धीरे धीरे इसको हम पी एफ के नजदीक लाएंगे ना, धीरे धीरे जैसे जैसे लाएंगे, तो धीरे धीरे आते आते एक समय ऐसा होगा कि वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक। बस तो यही एक लाइन ध्यान पे रखना है, इसमें क्या होगा, तो बराबर बी एफ बराबर पी एफ, ऐसा क्यों होगा, फिर लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ क्यों, ऐसा दिया हुआ है किताब में, ऐसा कोई इसका नियम नहीं है, इसके पीछे इसके पीछे नियम था, ये दोनों कोण बराबर है, इसमें था कि ये एकांतर कोण से होगा, ये था कि परावर्तन के नियम से होगा, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें ये है कि जैसे जैसे हम बी एफ ये बराबर होगा, क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि जब हम जब हम बी एफ बी एफ बी एफ रेखा को धीरे धीरे बीएफ रेखा को जैसे 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 पीएफ पीएफ के नजदीक लाएंगे, जब हम बीएफ रेखा को क्योंकि जब हम बीएफ रेखा को जैसे जैसे पीएफ के नजदीक लाते हैं, पीएफ के नजदीक लाते हैं पीएफ के नजदीक लाते हैं, तो तो
वह वह दोनों वह दोनों रेखा वह दोनों रेखा 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 वह दोनों रेखा एक समय एक समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है, बिल्कुल एक समय बिल्कुल समय बिल्कुल एक दूसरे पे आ जाता है, बिल्कुल एक दूसरे एक दूसरे पर एक दूसरे पर आ एक दूसरे पर आ जाता है। और जब एक दूसरे पर जब आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जब ये एक लाइन है, ठीक, ये भी नजदीक था, ऐसे था, ठीक। अच्छा, ये मान लो ना, कहाँ गया इसका, देखो, ये मान लो ये रेखा हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया पी एफ, ये हो गया पी एफ, और ये हो गया बी एफ, ठीक, ऐसे है। और इसको चूंकि ये गोल है, ऐसे देखो ना, गोल है, इसे गोल है, ये सीधा नहीं है, ये ऐसे नहीं है मेरे भाई, ये ऐसे नहीं है, ये क्या है, एकदम टेढ़ा है, चूंकि दर्पण है तो गोलीय है ना, दर्पण गोलीय है ना, तो गोलीय होने के कारण क्या आता है, ये ऐसे ऐसे अभी है, अभी ऐसे इसको जैसे जैसे धीरे 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 लाएंगे, एक समय क्या होगा, आते आते इसी किरण पे दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो जिस कारण क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बी एफ बराबर हो गया पी एफ के, जब दोनों बराबर हो गया, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये भी है, और इसके बराबर ये भी है, अर्थात ये बराबर ये भी हो गया, अर्थात ये बराबर ये भी हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो, देखो बी एफ बराबर सी एफ भी है, तो आपको बी एफ ये हो गया, बी एफ बराबर हो गया सी एफ। आपको ये दोनों बराबर है, कैसे बराबर है, चूंकि दोनों का कोण बराबर था तो ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या हो गया, इसके बराबर ये भी हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे उसके नजदीक लाएंगे तो एक समय वो आकर के यहाँ पे पी एफ लाइन पे आ जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो जब इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, अच्छा एक बात हमको बताओ, मैथ के हिसाब से बताओ, ठीक, आपको 10 है, ठीक, 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 7+3 भी लिख सकते हो, उसी 10 को क्या लिख सकते हो, 6+4 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसी 10 को क्या लिख सकते हो, 2+8 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। हम्म? इसी प्रकार ये दोनों था, ये दोनों जब इसके नजदीक आए तो इसके बराबर हो गए, तो मतलब कहने का मतलब जब ये था इसके बराबर ये था, इसके बराबर बी एफ के बराबर क्या था, सी एफ था। फिर ये मत करना सर समझा नहीं पाए, ठीक, या सर समझ नहीं पाए, अभी ध्यान से देखो, गौर से देखो, जब ये बी एफ के बराबर ये सी एफ था, और बी एफ के बराबर पी एफ भी हो गया, जब इतना बराबर इतना इतना बड़ा, ये बार बार देखो मेन हो गया, ये इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो भाई इसको गायब कर दो, इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा, ये सी एफ बराबर पी एफ नहीं हो जाएगा। जब ये दोनों देखो बी एफ दोनों जगह है तो दोनों काट दो, क्योंकि ये देखो 10 बराबर क्या है, ये मान लो जैसे दुइये बोलो, 10 बराबर 7+3 भी है, और 10 बराबर 6+4 भी है, तो भाई 10 10 को उड़ा दो, और 7 ये नहीं लिख सकते हैं, 7+3 बराबर 6+4 नहीं लिख सकते हैं, बताओ। जैसे 10 बराबर 7+3 है, 10 बराबर 6+4 है, तो 10 10 को हम इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लिख दिए, क्या लिख दिए, 7+3 बराबर क्या लिख दिए, 6+4 लिख दिए, कोई दिक्कत है, 7+3 फिर भी 10, 6+4 फिर भी 10, कोई दिक्कत है, नहीं ना, बस वैसे ही तो है तो वही, बस यही है। अतः अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या होगा, बी एफ बराबर इतना भी है, बी एफ बराबर इतना भी है, तो बी एफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अतः सी एफ, अतः अतः सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया, अतः क्या हो गया, सी एफ बराबर पी एफ हो गया। जब सी एफ बराबर पी एफ हो गया, तो अब बताइए सी एफ बराबर पी एफ, अब आप बताइए ये क्या है, सी और पी, तो सी पी बराबर क्या लिखेंगे, मान लो आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, मान लो ए पॉइंट पे हो, ठीक, आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट पे जाना है, ठीक, अब मान लो बीच में आपके आपके दोस्त का घर पर है, मान लो बीच में आपका आपका कोई दोस्त है, ठीक, उसके घर पे जाना है, ठीक,
तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, या ऐसे मान लो आपको यहाँ से आपको यहाँ आपका क्या है, ये घर है, ठीक। ये मान लो मार्केट जाना है, बाजार जाना है, ठीक, बाजार जाना है। तो एक रास्ता ऐसे है और फिर ऐसे है। जैसे आपका घर है आपको बाजार जाना है, यहाँ पे भी एक चौक पड़ता है, तो आपका घर से रास्ता पहले इधर जाता है, फिर इधर, तो पहले यहाँ जाते हो फिर ना यहाँ आते हो, हाँ, आते जाते हो ना। ऐसे ही इसको यहाँ से यहाँ है, मतलब सी एफ, ये सी पी है ना जी, बीच में एफ है, क्या है, ये सी पी है, बीच में एफ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे सी पी हो, ये सी पूरे क्या हो गया सी पी, तो सी पी बराबर क्या है, बीच में एगो स्टॉपेज है सी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, है ना, सी एफ प्लस पी एफ बराबर है ना, जैसे 10 बराबर क्या था, 7 प्लस 3 था ना, 10 बराबर क्या था, 6 प्लस 4 था ना, हाँ। तो मान लो अगर ये 6, मान लो अगर ये लाइन हो गया, अगर ये लाइन हो गया, ठीक, अगर ये मान लो 7 हो गया, अगर ये 3 हो गया, तो ये 7 और 3 10 हो गया ना जी, हो गया ना, हाँ। जैसे समझो, जैसे समझो, कितने तरीका से समझाएंगे, जैसे तुम समझो, बस तुम्हारे दिमाग में घुसाना है, तुमको घुस समझना पड़ेगा, समझ गए, समझ गए, तो इसी प्रकार ये इस पे आ गया, तो अतः लिखेंगे सी एफ, ये सी एफ, ये सी पी, अच्छा ये तो ये था ना, हाँ सी एफ बराबर, ये तो सी एफ बराबर सी पी था, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जगह का दिक्कत, देखिए अब क्या लिखेंगे, चूंकि सी सी पी, सी पी, सी पी बराबर क्या होगा, सी पी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ, 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 हो गया। तो एक बात बताइए, इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, इसकी दूरी को क्या बोलते थे, हाँ, एफ बोलते थे, एफ बोलते थे। और ये जो इसकी दूरी थी, इसकी दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, आर बोलते थे, हाँ। तो ये आर हो गया, ये एफ हो गया, तो ये कितना हो गया, सी पी, तो सी पी बराबर क्या हो गया, आर हो गया, और ये पी एफ, तो पी एफ बराबर कितना हो गया, ये एफ हो गया, एफ माने ना, ये एफ यहाँ से यहाँ की दूरी का एफ कहते थे, ये भी एफ। और आप ये भी जानते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ दोनों बराबर है, तो जब ये एफ, तो इसको भी हम एफ मान लेंगे, इसको भी, ये भी एफ मान लेंगे, जब ये एफ, चूंकि सी एफ बराबर पी एफ, तो ऐसे चलिए एक लाइन और आगे बढ़ जाइए। अच्छा एक काम करिए और करिए, जैसे सीपी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप लिखें सी एफ प्लस पी एफ है ना जी, सी एफ प्लस पी एफ है, तो आपको ये तो पी एफ दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया ना, इसको आप नहीं लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ नहीं लिख सकते हैं, सीपी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो सीपी बराबर पी एफ प्लस पी एफ यानी क्या, टू पी एफ, टू पी एफ। तो आप सीपी की जगह क्या होगा, सी से पी, सी से पी, सी क्या होगा, वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र हो गया, तो सी से पी की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, इसको आर कहेंगे। ये 2 गुने पी एफ, यानी पी एफ मतलब क्या है, एफ है, ये क्या है, एफ है, तो आर बराबर 2 एफ ना हो गया, आर बराबर 2 एफ कहिए, या कहिए, या कहिए एफ बराबर, या एफ बराबर क्या हो गया, ये दो नीचे में आ जाएगा, आर बटे 2 कहिए, जो भी कहिए, आर बटे 2 कहिए, या आर बराबर 2 एफ कहिए, आपको जो भी कहना है कहिए। हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यही ना था। इसमें क्या है, कुछ है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है, समझ गए, समझ गए। चलिए एक बार रिवीजन कर दे, हम लोग ने एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिया, इसमें दर्पण का नाम mn ले लिया, इसमें एक प्रधान अक्ष गया, प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण जाती है, जब वस्तु रहती है तो प्रकाश किरण जाएगी, जाने के बाद परावर्तित होकर कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, फोकस से निकली, और एक वक्ता केंद्र से किरण जाती है, जो कि एक अभिलेख अभिलंब का भी काम करती है ना, यहाँ पे साइन आर, चूंकि परावर्तन के नियम में पढ़ते हैं ना, आपतित किरण, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होता है, आपतित आपतन कोण बराबर आपतन कोण और परावर्तन कोण, साइन बटे साइन, यानी ये दोनों कोण बराबर, जब ये दोनों कोण बराबर है,
और फिर क्या है, ये एक त्रिभुज लिए, क्या लिए, बी सी एफ, बी सी एफ एक त्रिभुज लिए। तो इसमें क्या पता चला, बी सी एफ में क्या पता चला कि ये बराबर ये भी हो गया, ये बी सी एफ, बी सी एफ में क्या पता चला, बी सी एफ में चूंकि ये दोनों कोण बराबर है, और ये देखिए एक तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक, परावर्तन के नियम से, और ये कोण बराबर हो गया, चूंकि ये और ये दोनों समानांतर रेखा होती है। तो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, जब एक तिर्यक छेदी रेखा, तो एकांतर कोण के नियम से ये दोनों कोण बराबर हो जाती है, और इसी प्रकार ये दोनों भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हमको इसकी जरूरत है, तो ये दोनों बराबर हो गया, समझिए। तो ये साइन है तो ये भी साइन है, ये भी बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कोण इसके बराबर ये भी है, जब इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, यानी ये भी बराबर, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों कोण बराबर होगा, जब दोनों कोण, इसके सामने की दोनों भुजा भी बराबर होगा, तब तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके सामने की दोनों भुजा भी बराबर, तो ये दोनों अपना भुजा भी बराबर हो गए, कौन, सी एफ और बी एफ, सी एफ और बी एफ दोनों किरण, दोनों भुजा भी बराबर हो गया, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम क्या किए, एक तो ये हो गया, उसके बाद क्या किए, हम जो ये जो बी एफ है, ये जो बी एफ है ना, बी एफ, उसको धीरे 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 नीचे किए, धीरे धीरे कहा किए, इसको धीरे 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 नीचे किए, जैसे जैसे उसको पी एफ के नजदीक लाए ना, नजदीक आते आते एक समय क्या हुआ, ये पी एफ के बराबर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, अगर ये सीधा रहता तब नहीं होता, अगर ये सीधा रहता तब नहीं होता, तब ये विकर्ण का काम करता, तब ये विकर्ण यानी ये एक त्रिभुज बन जाता है, ये भी एक त्रिभुज होता अगर ये सीधी लाइन रहता, ये भी एक त्रिभुज होता, तब ये कर्ण का काम करता। तो कर्ण का जब काम करता, कर्ण का जब ये कर्ण का काम करता, तो ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, ये जो है कर्ण, ये आधार के बराबर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये क्या था, ये गोलीय दर्पण है, इसे मुड़ा हुआ है, तो भाई ये क्या, हम अगर यहाँ से यहाँ लेंगे ना, यहाँ से अगर यहाँ लिए रहते, तो भी ये धीरे धीरे इसके बराबर हो जाता, अगर यहाँ से इधर रहता है तो भी ये धीरे धीरे इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ये इसके बराबर भी हो गया। तो जब ये देखिए, पहले था कोण के बराबर, इसके बराबर ये भी, इसके बराबर ये भी, तो ये दोनों बराबर। इसी प्रकार भुजा में अब देखिए, ये जो है बी है, बी एफ के बराबर ये सी एफ भी हो गया, और ये बी एफ के बराबर पी एफ भी हो गया। तो जब इसके बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये भी, तो ये दोनों जगह कॉमन हो गया, ये दोनों जगह बी एफ जो है कॉमन हो गया। तो बी एफ जब कॉमन हो गया, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, समझ गए। तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया, तब पूरे को लिखेंगे सीपी, सीपी बराबर क्या, सी एफ जोड़ पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ, समझ गए, सी एफ जोड़ पी एफ। जब सी एफ जो पी एफ लिखे हैं, जब दोनों का योग, तो हम जानते हैं कि ये पी एफ, ये जो होता है यहाँ से जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष से फोकस की दूरी को एफ कहा जाता है, मुख्य अक्ष से फोकस की दूरी को फोकस दूरी यानी एफ, और मुख्य अक्ष से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को आर कहा जाता है, आर यानी रेडियस होता है, आर हो जाता है। एक पूरे आर बराबर कितना होगा, इतना प्लस इतना, ये क्या, ये सी एफ प्लस पी एफ, तो ये भी एफ, इसके बराबर हम ये भी निकाल लिए, इस भुजा के बराबर ये भी, यानी ये पी एफ बराबर सी एफ, यानी पी एफ दो बार हम लिख सकते हैं, पी एफ दो बार लिख सकते हैं, लिखे ना, पी एफ दो बार, यानी दो गो पी एफ, तो आर बराबर क्या हो गया, 2 गुने पी एफ, तो पी एफ के जगह पे क्या हो गया, पी एफ की जगह पे एफ हो गया, तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f कहिए, या वही एफ बराबर 2 जब नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आर बटे 2 कहिए, जो भी कहिए, प्रूव्ड हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, अगर कुछ उसमें समझने में दिक्कत है, कुछ है, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक, ताकि और बच्चे तक पहुंचे। अभी 10वीं की पढ़ाई शुरू ही हो रही है, अभी लंबे टाइम है, अभी 10-11 महीने हैं, फरवरी में एग्जाम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चे आपके आसपास के वो भी शिक्षित हो सके, ठीक। यही आप लोग का गुरु दक्षिणा के ही आप लोग का यही हो गया, ताकि और गरीब बच्चे तक उसको पहुंचाइए, जो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा सब उस तक पहुंचाइए, और जो भी नहीं भी पढ़ना चाहता, वो भी जब बार बार देखेगा उसको पढ़ने का मन लग जाएगा, ठीक। यही आप लोग का गुरु दक्षिणा आप कर सकते हैं, यही आपका हो गया, हो जाएगा, ठीक। चलिए, जय हिंद।